नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आरडी क्या है, आरडी में निवेश कैसे करें। जानिए आरडी के बारे में पूरी जानकारी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आजकल पैसे बचाना बहुत जरूरी है। हमें बड़े होकर पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जमा करने पड़ते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरडी के जरिए आप अपने पैसे कैसे बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। आरडी क्या है? आरडी का पूरा नाम आवर्ती जमा है, जो एक तरह का बचत खाता है जहां आप नियमित अंतराल पर पैसे जमा करके बचत कर सकते हैं। इसमें आप तय कर सकते हैं कि आप कितनी रकम और कितने समय पर जमा करना चाहते हैं। मसलन, आप चाहें तो रोजाना 50 रुपए, साप्ताहिक 400 रुपए या मासिक 1500 रुपए जमा कर सकते हैं। आरडी फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के समान होती है, जहां आप एफडी की भांति ही पैसे निवेश करते हैं। आरडी अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कितना होता है? यदि हम एक आरडी खाते, जिसे आवर्ती जमा (आरडी) कहा जाता है, से मिलने वाले पैसे की तुलना नियमित बचत खाते से करें, तो आरडी खाता आपको अधिक पैसा देता है। आमतौर पर आरडी खाता आपको आपके द्वारा लगाए गए पैसे का 6% से 9% के बीच इंटरेस्ट देता है, लेकिन समय के साथ साथ आपको आरडी की ब्याज दर समय के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। इसलिए जब भी आप किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता शुरू करें, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कितने समय तक सबसे ज्यादा ब्याज प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आरडी खातों के लिए ब्याज दर फिक्स्ड डिपॉजिट के समान ही है। आरडी में निवेश के क्या फायदे हैं? हर महीने आरडी में कुछ रुपए डालने से बचत की आदत विकसित करने में मदद मिलती है। आवर्ती जमा (आरडी) खाते में आप कम से कम 100 रुपए डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैंकों में आपके द्वारा डाली जा सकने वाली न्यूनतम राशि अलग अलग हो सकती है। आरडी में निवेश करना खतरनाक या जोखिम भरा नहीं माना जाता है। यह लगभग एफडी जितना ही अच्छा है, क्योंकि इस पर उतना ही ब्याज मिलता है। बहुत से बैंक आपको समय से पहले मैच्योरिटी ही अपना पैसा निकालने देते हैं। आप अपने द्वारा बचाए गए आरडी पैसे का उपयोग करके घर या कार खरीदने के लिए बैंक से पैसे उधार ले सकते हैं, लेकिन आप जो राशि उधार ले सकते हैं, वह आपके द्वारा बचाए गए धन का लगभग 80 से 90% होगा। आरडी के क्या नुकसान हैं? आरडी रिकरिंग डिपॉजिट में उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना आपको म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार से मिल सकता है, लेकिन शेयर मार्केट ज्यादा जोखिम होता है। यदि आप हर महीने निश्चित दिन बैंक में पैसा नहीं डालते हैं, तो वे आपसे दंड के रूप में अतिरिक्त पैसा वसूल पेनल्टी करेंगे। यदि आप तय समय से पहले अपने बचत खाते से पैसे निकालते हैं, तो बैंक आपसे अतिरिक्त शुल्क ले सकता है। इसकी ब्याज की दरें एफडी की तुलना में कम होती हैं। आरडी अकाउंट का मैच्योरिटी टाइम क्या है? आप कम से कम 6 महीने और 10 साल तक के लिए एक आरडी खाता शुरू कर सकते हैं। आरडी खाता कुछ निश्चित समयावधि जैसे 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने या 1 साल में खोला जा सकता है। तो आपके पास यह खाता सबसे कम समय के लिए 6 महीने का और सबसे लंबे समय के लिए 10 वर्ष का हो सकता है। यदि आप इस खाते को खोलने के लिए डाकघर जाते हैं, तो यह कम से कम 5 साल के लिए होना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो इसे अधिक समय तक रखना भी चुन सकते हैं। आरडी अकाउंट में पैसे कितने जमा कर सकते हैं? यदि आप किसी बैंक में पैसा बचाना चाहते हैं, तो वे आपको बताएंगे कि आप अपने खाते में सबसे छोटी और सबसे बड़ी राशि कैसे डाल सकते हैं। अलग अलग बैंकों की न्यूनतम राशि अलग अलग होती है, लेकिन यह आमतौर पर 100 रुपए से 500 रुपए के बीच होती है। अगर आप डाकघर में पैसा बचाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हैं, और आप कितना बचा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। आप जितने चाहें उतने आरडी खाते खोल सकते हैं, और एक बच्चे नाबालिग के लिए भी एक ही खाता खोल सकते हैं।
पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट को मैच्योर होने में 5 साल का समय लगता है। हालांकि आप इसे वर्ष दर वर्ष के आधार पर अगले 5 वर्षों तक जारी रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि पोस्ट ऑफिस में यह खाता खुलवाने के लिए आपको सिर्फ 100 रुपए की जरूरत पड़ेगी। आरडी खाता खोलने के दस्तावेज। आरडी खाता खोलने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत होगी। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, निवासी प्रमाण पत्र, पानी, बिजली या गैस का बिल, पासपोर्ट साइज फोटो इत्यादि। यह थी आज की कंप्लीट वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करें और एसके एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी कोई इस तरह का नया वीडियो अपलोड किया जाए तो आपको तुरंत सूचना प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।